तो पहला पॉइंट आज का हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 में शोभा कोहली जो कि पिथौरागढ़ की बॉक्सर हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर इनका भार वर्ग पूछा जाए कितने केजी वर्ग में जीती हैं तो 48 किलो वर्ग है। अगला करंट अफेयर देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टार्ट करी थी अपने कार्यकाल के दौरान। इस योजना के तहत देश के 30 टॉप जिलों में उत्तराखंड के 3 जिले शामिल हैं, जिसमें नंबर 1 पे है पिथौरागढ़, मतलब उत्तराखंड में पहले नंबर पे पिथौरागढ़। अगर ओवरऑल 30 जिलों की रैंकिंग देखें तो पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पे, अल्मोड़ा 10वें नंबर पे और चमोली 22वें नंबर पे आता है। ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड सरकार ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप 1064 लॉन्च किया है, जिसमें कहीं पर भ्रष्टाचार इत्यादि होता है तो उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। बाकी समस्याओं के हिसाब से उनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी इसको फॉरवर्ड किया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी। आगे बढ़ते हैं, इस वर्ष यानी 2022 में वर्ष 2018 के लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उत्तराखंड के व्यक्ति हैं। सबसे पहले हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, ये लोक गायक हैं, लोक संगीत क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जबकि दीवान सिंह बजीली जी को साहित्य के फील्ड में यह पुरस्कार दिया गया वर्ष 2018 के लिए। पुरस्कार वितरण समारोह दिल्ली में किया गया, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2022 में राज्य के 5 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, ध्यान रखना है आपने। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर भी जरूर करना है आपने, इसमें कंजूसी बिल्कुल न करें। आगे बढ़ते हैं, मिस उत्तराखंड 2022 ये बनी है चंपावत की गुंजन कुंवर जी। आगे देखते हैं, माँ सुरकुंडा देवी मंदिर जो कि टिहरी में स्थित है, यहाँ पर रोपवे का शुभारंभ किया गया है 21 अप्रैल 2022 को। डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। और अगर पूछा जाए कहां से कहां तक है, ये कद्दू खाल से मंदिर तक है। और इसकी अगर लंबाई पूछी जाए तो 523 मीटर ये लंबा है, 523 मीटर। आगे बढ़ते हैं, लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना जो कि यमुना नदी पर बनी हुई है। इस परियोजना की क्षमता है 120 मेगावाट और इसका वाटर लेवल लगभग इसके कार्य करने की क्षमता तक पहुंच चुका है। इसकी ऊंचाई अगर पूछी जाए तो याद रखना 204 मीटर है। और लेटेस्ट जो खबरें आई थी कि लखवाड़ी बांध व्यासी जल विद्युत परियोजना में कौन सा गांव डूब चुका है पूर्ण रूप से, तो लोहारी गांव है, काफी हाईलाइटेड गांव है, आपने याद रखना है। लखवाड़ी व्यासी जल विद्युत परियोजना जिसकी कैपेसिटी 120 मेगावाट है, यमुना नदी पर है, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आखिर में अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी आपको बताए जाएंगे। ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं हल्द्वानी की कुसुम पांडे जी। आगे बढ़ते हैं, 23वें यूथ राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन रुद्रपुर उधमसिंह नगर में किया गया है, जिसमें पुरुष विजेता टीम रही है हरियाणा की, जबकि महिलाओं में विजेता टीम रही है पश्चिम बंगाल की। आगे बढ़ते हैं, राज्य सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा व दिव्यांगों की पेंशन को 1400 यानी 1400 से बढ़ाकर 1500 रुपये मासिक किया है। आगे बढ़ते हैं, किसान भूषण सम्मान जो कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, इससे सम्मानित किए गए हैं सत्यम शर्मा जी, ये बाजपुर के किसान हैं। अगला करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए आ सकता है, देश का पहला भौगोलिक संकेतक बोर्ड या जीआई बोर्ड या इंग्लिश में कहें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। जीआई बोर्ड या भौगोलिक संकेतक बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बताइए, तो हमारा प्यारा उत्तराखंड है। आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में शुरू किया हुआ है। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, 1 अप्रैल 2022 से राज्य सरकार द्वारा मनरेगा जॉब कार्ड धारकों का प्रतिदिन का वेतन 204 से बढ़ाकर 213 रुपये किया है, जबकि पर्यावरण मित्रों का प्रतिदिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं के पौराणिक स्थलों और मंदिरों को तीर्थाटन से जोड़ने के लिए प्रारंभ मिशन का नाम है मानस खंड मिशन।
आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में उत्तराखंड का स्थान है 5वां। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाईटेक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र बनने वाला है चंपावत में। आगे बढ़ते हैं। पंचमुखी नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ये हमारे काशीपुर में स्थित है। यह हाईलाइटेड क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ से प्रतिमा चुराई गई थी, इस वजह से काफी हाईलाइटेड रहा था। आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण से संबंधित योजना है नंद घर योजना। अगला करंट अफेयर देखते हैं। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर नजर रखने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है ऑपरेशन क्लीन स्वीप। आगे देखते हैं। दीक्षा पोर्टल पर ई कोर्सेज ज्ञानांकुरण उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक के बच्चों का संपूर्ण कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो करंट अफेयर हमारे समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अप्रैल माह के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं आपको बता दूंगा कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इसमें। 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस, ब्लाइंडनेस की रोकथाम का सप्ताह भी इसी दिन मनाया जाता है। अगला है 2 अप्रैल, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल की तरफ बढ़ते हैं, ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस है। अगला है 7 अप्रैल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिए। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो उसी दिवस के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को देखते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और नेशनल पेट डे। 13 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे निहत्थे आंदोलनकारियों पर जनरल डायर के सैनिकों द्वारा गोलियां चलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को। तो 13 अप्रैल को हम मनाते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। अगला महत्वपूर्ण दिवस है 14 अप्रैल, इस दिन हम मनाते हैं भीमराव अंबेडकर जयंती। हमारे संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी, याद रखना हमने। 17 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं, 13 और 14 अप्रैल भी काफी इंपॉर्टेंट है, 17 भी काफी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। 18 अप्रैल को हम देखते हैं विश्व धरोहर दिवस, हेरिटेज डे। अगला देखते हैं 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और सचिव दिवस। 22 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं। 23 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। अगला दिवस आता है हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस 24 अप्रैल को हम मनाते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को हमारे संपूर्ण भारत में पंचायती राज ने संवैधानिक रूप ले लिया था, यह पूरे भारत में लागू हो गया था। 25 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व मलेरिया दिवस, जबकि 25 अप्रैल को ही एक और दिवस मनाते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस। 26 अप्रैल काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 26 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब अंतिम 3 दिवस देखते हैं। 28 अप्रैल को हम मनाते हैं काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। 29 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व डांस दिवस और 30 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो इसी के साथ